हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री की बात करेंगे। आज की क्लास लेने के बाद ये मेरी गारंटी है कि ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस आप काफ़ी इजली से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि गिवन है। वो बेसिक पॉइंट क्या क्या हैं वो हमारे पहला देखो, कुछ बेसिक पॉइंट है जैसे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, प्लेन, रेज, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल्स। ये सब क्या होते हैं, इन्हीं सब बेस पर ये ज्योमेट्री डिपेंड है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा है पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट एक बेसिक सा टिप्स ऑफ ए पेंसिल और पेन, इट शोज लोकेशन। यानी पॉइंट जो बिंदु है ना, ये बताता है कि पेन से या पेंसिल जो हम डॉट लगाते हैं, टिप लगाते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया। और ये बताता है लोकेशन कि अब यहीं से कोई अगला पॉइंट स्टार्ट होगा, यहीं से कोई वर्क स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन। लाइन क्या होता है कि दैट फिगर विच हैव नॉट एनी एंड पॉइंट, कि ऐसी कोई लाइन, ऐसा कोई फिगर जिसकी कोई एंड पॉइंट ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइन है आगे फॉरवर्ड होती जा रही है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, ऐसे आगे फॉरवर्ड होती जाएगी, ऐसे ही बैकवर्ड भी बढ़ती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ऐसे फिगर को कहते हैं लाइन। इसको डिनोट करते हैं, इसका नाम तो देना पड़ेगा हमें ना, तो हमने इसका नाम दिया ए बी, इसके ऊपर ऐसा सिंबल बना दिए, दोनों साइड एरो बना दिए। ये सिंबल है लाइन का, लाइन जिसे बोलते हैं रेखा। ठीक है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स होते हैं, यानी इससे आगे आप नहीं जा सकते हो, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। तो इसको डिनोट करते हैं ए बी, इस पर इस तरह से सिंबल लगा के डिनोट करते हैं। पी क्यू, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। जिसका इनिशियल पॉइंट पता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है, जिसका वन पॉइंट फिक्स हो बट अदर का पता ना हो, अदर नॉन फिक्स हो, ऐसे लाइन को कहते हैं रे यानी किरण। देख सकते हैं पी क्यू, पी तो फिक्स है बट क्यू नॉट डिफाइंड है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। ओ वाई, ओ तो फिक्स है बट वाई का कोई पता नहीं है, अनडिफाइंड है, तो इसे कहते हैं रे। इसको डिनोट करते हैं ओ वाई, ये इस पर एरो का सिंबल बनाते हैं। पी क्यू, इस पर एरो का सिंबल बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्या होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती हैं तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और जहाँ पे कट करती हैं उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देख सकते हैं कि एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट की ओ, तो ओ को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखें लाइन है पी क्यू एंड अदर लाइन है आर एस, यह दोनों आपस में एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ओ एंड एम इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, और यह जो लाइन है ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे, या प्रतिच्छेद लाइन, या इसको कह सकते हैं प्रतिच्छेद लाइन, प्रतिच्छेद रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन। प्लेन क्या होता है, प्लेन बेसिकली ऐसा कोई फिगर जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, और उसको एक्सपेंड कर सकते हो, उसको फैला सकते हो, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसको इन्फाइनेटली फैला सकते हो, उसे कहते हैं प्लेन। फॉर एग्जांपल जो हमारे फ्लोर होते हैं घर के, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उसको हम ओपन जगह तो फैला भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पेजेस हैं तो उसके लेंथ हो गए, उसके लेंथ होते हैं, उसके ब्रेथ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये लेंथ है या ब्रेथ है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, या लेंथ है ब्रेथ है, या लेंथ है ब्रेथ। तो इस तरह से इस तरह के फिगर को कहते हैं प्लेन, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, उसे कहते हैं प्लेन। इसे 2D भी कहते हैं, 2D फिगर।
दो टू डायमेंशन, इसे 2D कहते हैं या टू डायमेंशन भी कहते हैं। नोट देख लीजिए, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब अपरिभाषित मतलब अनगिनत लाइन खींचे जा सकते हैं, रेखा खींचे जा सकते हैं एक पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट है, वन एंड वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। दो पॉइंट से केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर दो कोई पॉइंट है तो उससे केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर एक पॉइंट है उसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? जिसे बोलते हैं संरेख। जब एक लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लाई करते हैं, जब एक लाइन पर एक रेखा पर 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु होते हैं उसे कहते हैं कोलिनियर। देख सकते हैं ए बी सी और मोर देन 3 अगर हो तो उसे कहते हैं कोलिनियर या संरेख। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर, असंरेख। जब उसका अपोजिट हो जाएगा, जब एक लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट ना हो तो उसे कहते हैं नॉन कोलिनियर या असंरेख। तो यहाँ देख सकते हैं पी क्यू आर, पी क्यू तो लाइन में है बट आर क्या है? अलग है, डिस्टिंक्ट है। ए बी तो लाइन पे है, पॉइंट पे है, बट सी क्या है? लाइन से हटके है। तो ऐसे लाइन को कहते हैं यानी असंरेख। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। ऐसी फिगर जिनके बीच गैप हर जगह इक्वल हो, जिनके बीच जो डिफरेंस है, गैप है ना, दूरी है, हर जगह इक्वल हो और एक दूसरे को फ्यूचर में या कितना भी आगे बढ़ा लो कहीं भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, तो ऐसे फिगर को बोलते हैं पैरेलल लाइन। आप इसको फॉरवर्ड करते जाओ, इसको भी करते जाओ, यह दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे फिगर को कहते हैं पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है नॉन पैरेलल लाइन, असमांतर रेखा। ऐसी दो लाइन जिनको आगे फॉरवर्ड करने पे या पीछे फॉरवर्ड करने पे कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इसे कहते हैं असमांतर रेखा या नॉन पैरेलल लाइन। देख सकते हैं ए बी और सी डी दो लाइन है जो किस तरह गिवन है, बट जब उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो इसे कहते हैं नॉन पैरेलल। यहाँ भी देख सकते हैं पी क्यू और आर एस आगे फॉरवर्ड करेंगे कहीं ना मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे लाइन को कहते हैं नॉन पैरेलल लाइन, असमांतर रेखा। नेक्स्ट हमारा एंगल, कोण। एंगल क्या होता है? कोण क्या होता है? जब दो किरण एक पॉइंट से निकलते हैं, जब किसी एक पॉइंट से दो रे निकलते हैं तो उनके बीच बनने वाला जो गैप होता है उसे कहते हैं कोण। यहाँ पे ओ क्या एक पॉइंट है, इससे दो रे निकले, इनके बीच जो बना उसे कहते हैं एंगल। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट हो गया ओ और दो रे हो गए, तो इसको कहते हैं एंगल। एंगल के टाइप, तो एंगल के टाइप की बात करते हैं तो पहले देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण बोलते हैं। तो वह एंगल जो 90 से लेस होता है, 90 से कम होता है, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। फॉर एग्जांपल 30, 45, 60, 75 एट्सेट्रा आदि जो ये सब एंगल है इसे कहते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल, एन एंगल ऑफ 90, मतलब जो भी एंगल होगा उसमें एक 90 डिग्री होगा उसे कहेंगे राइट एंगल या समकोण। देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई लाइन है, उस पर कोई ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये दो भागों में डिवाइड हो गया और यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसे कहते हैं राइट एंगल या समकोण। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण जो 90 से ग्रेटर हो बट 180 से कम हो, यानी 90 से तो एंगल ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। फॉर एग्जांपल 132 डिग्री, 150,
145 डिग्री, 165 डिग्री। तो इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। 132, 120 ये सब एग्जाम्पल हैं ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण के। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन, इसे ऋजुकोण भी बोलते हैं या सरल कोण भी बोलते हैं। जब दो रे आपस में अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, एकदम अपोजिट हो जाए, तो उनके बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है गाइज, इसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोणों की रैखिक युग्म या कोणों की रैखिक जोड़ी। तो जिसमें ऐसी एंगल में दो एंगल बन रहे हों और उसमें एक वर्टेक्स, एक जो हमारा कॉमन बिंदु हो, जो दोनों एंगल हैं उसमें एक कॉमन बिंदु हो और एक कॉमन साइड हो, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल या कोणों की रैखिक युग्म। देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पर एंगल बन रहा है BOA और AOC, दो एंगल बन रहे हैं, इसमें O पॉइंट कॉमन है और एक साइड कॉमन है। आप देख सकते हैं कि इस फिगर में AOB और AOC में O और O बिंदु और OA साइड, यह दोनों कॉमन है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे POQ और QOR दो एंगल बन रहे हैं और यहाँ पर O पॉइंट और OQ ये दोनों कॉमन है। ये आपका वर्टेक्स है और ये आपका शीर्ष बिंदु है और ये आपका साइड है। तो ऐसी फिगर, ऐसा एंगल जिसमें वन साइड और वन वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु कॉमन हो, तो ऐसे फिगर को कहते हैं पेयर्स ऑफ एंगल। नेक्स्ट हमारा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण या संलग्न कोण। तो जो एक कोण बन रहे हैं ना, जो फिगर हमने ऊपर देखा, इसमें जो कोण बन रहे हैं 1 और 2, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हीं को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे देख सकते हैं कि POQ एंड QOR ये आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं या आसन्न कोण। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। तो वह एंगल जिनका योग 90 की इक्वल हो उसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल अगर हमें 54 दे रखा है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट यानी इसका पूरक होगा 36। 90 में से 54 को माइनस कर दो, जो आएगा ना उसे कहेंगे कंप्लीमेंट एंगल। कंप्लीमेंट एंगल होता है कि दो कोणों का योग, दो कोणों का सम 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग, जब दो एंगल्स का जमा 180 के इक्वल हो तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण। इसमें वैल्यू को निकालने के लिए 180 माइनस करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं, और कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। तो ये क्या होता है, किसी लाइन पर बना पेयर एंगल, किसी लाइन पर बना जो पेयर एंगल है, जोड़ा एंगल है, उनका योग 180 के इक्वल होता है, इसे कहते हैं लाइन पेयर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन है AB, इस पे जो एंगल बना हुआ है BCD और DCA। तो यहाँ पे दो एंगल बना हुआ है, अगर दोनों को जमा कर दें, अगर 180 आ गया तो इसे कहते हैं लीनियर पेयर। और ये किस पे बना होगा, यह बना होगा किसी लाइन पर, किसी स्ट्रेट लाइन पर बना होगा, तो इसे कहेंगे हम लीनियर पेयर, और इनका जमा, इनका सम 180 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल, विपरीत लंबवत कोण। जब दो लाइन आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं, जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, उसे ही कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर द पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट O पॉइंट पे कर रही हैं, तो जो इनका अपोजिट है, इट मीन्स AOD और COB, इनकी जो एंगल वैल्यू होगी ना, एंगल जो भी वैल्यू होगी इक्वल होगी। और यहाँ पे DOB और AOC, इन दोनों की एंगल वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी, तो इन्हीं को कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल या विपरीत लंबवत कोण। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉसपोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल। तो गाइज एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज
कोई लाइन है और उससे कोई वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, उसे काटती है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इन तीनों पॉइंट को हम समझ सकते हैं इजली। तो हमने ले लिया एग्जांपल कि कोई नॉन असमांतर रेखा है, नॉन पैरेलल लाइन है और उससे कोई PQ लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है। तो उससे जो बना एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8, यह एंगल उससे जनरेट हुए, उससे बने। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। कॉरस्पॉन्डिंग होता है कि इस तिर्यक रेखा, इस वर्टिकल लाइन के एक साइड जो एंगल बने उसे कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। देखो यहाँ पे देखते लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो एंगल बना 1 और इस लाइन के ऊपर जो बना एंगल 5, इन दोनों को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसी तरह इस साइड 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इस तरह से लाइन के नीचे 3, इस लाइन के नीचे 7, तो 3 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो लाइन के ऊपर हैं, जो लाइन के नीचे, इस तरह से हम देख सकते हैं हमें इस फिगर में 4 संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे। अल्टरनेट एंगल, वैकल्पिक कोण क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 3 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 5 है। तो जो अपोजिट होते हैं उसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। यानी जो अंदर होते हैं, अंदर जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। 3 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा। तो यहाँ पे दो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर क्या होते हैं कि वह एंगल जो इन दोनों लाइनों के बीच या असमांतर रेखा या समांतर रेखा के बीच जो एंगल बन रहे हैं ना, उसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो इस तिर्यक रेखा के वन साइड और इस तिर्यक के अदर साइड, तो देखते हैं इस साइड ये आपका 3 और 5 बन रहा है और इस साइड आपका 4 और 6 बन रहा है। इन दोनों लाइन के बीच, इन दोनों असमांतर रेखा या समांतर रेखा के बीच एक साइड, मतलब वन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड जो एंगल होंगे उन्हीं को हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड 3 5 है, इस लाइन के इस साइड 4 6 है। तो यहाँ पे 3 5 एंड 4 6 आपका इंटीरियर एंगल होगा। चाहे वो लाइन आपका पैरेलल लाइन हो या नॉन पैरेलल लाइन हो, दोनों में सेम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। गाइज आप लोग इसे ढंग से कीजिए, मन से कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता है तो आई एम श्योर आप सारे क्वेश्चन इजली अटेम्प्ट कर पाओगे। ये सारे पॉइंट यूज होने हैं आपके न्यूमेरिकल में। थैंक यू गाइज।